गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। दोस्तों आज हम जा रहे हैं सिंध, ठीक है, तो आपको भी सैर करवाते हैं और आज का ब्लॉग भी शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चाइना पाक मोटरवे पर और यहाँ से सूबा सिंध की हदूद शुरू होती है और पंजाब की ख़त्म हो जाती है। मेरे साथ मौजूद हैं चन्ना साहब और उनके बेटे सना भाई। आज हम जा रहे हैं सखर और वहाँ पर हम सखर का आपको विज़िट भी करवाएंगे और इसके साथ साथ हम सखर बराज का भी विज़िट करेंगे। नाजरीन, सखर पाकिस्तान का 14वां और सूबा सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। पहले नंबर पर कराची, दूसरे नंबर पर हैदराबाद और तीसरे नंबर पर सखर का नाम आता है। ये जिस हम मोटरवे पर मौजूद हैं, ये मोटरवे सखर जाकर ख़त्म हो जाती है और आगे कराची या हैदराबाद जाने के लिए हमें सखर से रोड़ी इंटरचेंज पर उतरना पड़ता है। नाज़रीन, अगर सखर की हिस्ट्री देखी जाए तो सखर की बुनियाद 10वीं सदी ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया तो उनके लश्कर ने यहाँ पर पड़ाव किया। यहाँ की शदीद गर्मी और सर्दी के बायस उन्होंने इसका नाम सकर यानी कि सख्त नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ सखर रखा, जो कि बाद में बिगड़ते बिगड़ते वक़्त के साथ साथ सखर बन गया। सखर शहर की 4 बड़ी तहसीलें हैं। नंबर 1 रोड़ी, नंबर 2 पुन्नू आकल, नंबर 3 सालेपट और नंबर 4 सखर। सखर दरियाए सिंध के मगरब में वाक़या है और इसके ऊपर एशिया का सबसे बड़ा पुल भी मौजूद है। नाज़रीन, ये मनसूबा बरतानवी हुकूमत ने 1923 में स्टार्ट किया और 1932 में यानी कि 10 साल के अरसे में ये मनसूबा तैयार हुआ। और ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों से ब्रिज को बनाने के लिए पत्थर तराशे गए और ब्रिज पर लगाए गए। एक अंदाजे के मुताबिक इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 1 मिलियन के करीब है। सखर की मादरी ज़बान सिंधी है और जबकि दूसरी बड़ी ज़बान उर्दू है। इसके अलावा देहातों में ज़्यादातर सिंधी ही बोली जाती है। नाज़रीन, अगर यहाँ की मैशत का इंसार लगाया जाए तो यहाँ की मैशत का ज़्यादा इंसार ज़राअत पर है, जिनमें चावल, बाजरा, कपास, मूंग और जबकि गंदम, चने, मटर वगैरह शामिल हैं। यहाँ पर मौसमों की बात की जाए तो यहाँ पर गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी होती है। नाज़रीन, ये मेरे पीछे जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, यही वो ब्रिज है जिसे सखर ब्रिज कहा जाता है। ये बरतानवी सदी में बनाया गया था, जिसका पहला नाम लायल ब्रिज था, जबकि पाकिस्तान बनने के बाद इसका नाम सखर ब्रिज रख दिया गया। नाज़रीन, ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज भी है। उसके अलावा इसके 66 दरवाजे हैं और हर एक दरवाजे की जो लेंथ है वो तकरीबन 22 गज है। पिछले दिनों पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एक दरवाज़ा टूट भी गया था और ये सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से वो दरवाज़ा टूट गया था और वो इस पानी में बह गया। अब इसकी दोबारा मरम्मत की जा रही है। यहाँ पर ये डिपार्टमेंट के लोग भी आए हुए हैं और ये इस तरह ये सैंड वगैरह रख कर जो है ना, इसको यहाँ पर क्लोज़ किया जा रहा है ताकि नया दरवाज़ा लग सके। इसके अलावा यहाँ से 7 बड़ी नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक नहर बलूचिस्तान को सैराब करने के लिए निकाली गई है, जिसका नाम खेतर कनाल है। उसके अलावा नारा कनाल, मरोई कनाल, रोड़ी कनाल, हवा कनाल, दादू कनाल और राइस कनाल शामिल हैं। ये जिस पुल पर हम खड़े हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बनाई गई थी। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ लोग मछली फ़रोख्त कर रहे हैं, तो इनसे मछली ख़रीदते हैं, देखते हैं कि कौन सी मछली अच्छी है। एक और बात आपको बता दें कि इस दरिया में डॉल्फिन मछली भी पाई जाती है। नाज़रीन, यहाँ की मकामी ज़बान सिंधी है, तो लिहाजा ये आपस में सिंधी में बात कर रहे हैं। मेरा साथी भी यहाँ पे सिंधी है, तो मुझे इनकी कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल देखते हैं। अभी मछली अभी हमें पसंद नहीं आ रही, कौन सी मछली। कितने का दे रहे हैं? नाज़रीन, अक्सर औक़ात ऐसे पुल पर बेचने वाली मच्छी जो होती है वो ज़्यादातर फार्मी होती है, दरिया की मच्छी नहीं होती। इसलिए जब भी मछली वगैरह ख़रीदे तो उसको कंफर्म ज़रूर करने की दरिया की है। नाज़रीन, अगर दरिया सिंध पर बनने वाले बिराज की बात की जाए तो इस पर कुल 5 बिराज हैं, जिनमें जिना बिराज, चश्मा बिराज, तौसा बिराज, गुड्डू बिराज और सखर बिराज शामिल हैं। नाज़रीन, इस पुल की जो लेंथ है, लंबाई अगर देखी जाए तो 1.6 किलोमीटर है। नाज़रीन, दरिया सिंध पर वाक़ एक और भी पुल है जिसको कैंची पुल भी कहा जाता है। वो भी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन वो शहर के पास करीब है दूसरी साइड पर, तो हम नेक्स्ट टाइम उसका भी विज़िट करेंगे। आज के लिए इस पुल के बारे में इतना ही।
मज़ीद चलते हैं आगे सखर की तरफ। ये जो सामने आपको दीवार नज़र आ रही है, ये सेंट्रल जेल सखर की है। नाज़रीन, सखर शहर का कुल रकबा 5165 मुरबा किलोमीटर है। ज़िला सखर के शुमाल में घोटकी और शिकारपुर, जबकि मगरब में शिकारपुर और खैरपुर, जनूब में खैरपुर और मशरिक़ में घोटकी वाक़या है। नाज़रीन, अगर सखर के तारीख़ी मकामात की बात की जाए तो इनमें उरड़, रोड़ी, पत्थर, सादा हिलो, लैंसडाउन पुल यानी कि कैंची पुल भी कह सकते हैं आप, अयूब पुल, मासूम शाह का मीनार, मकरानी मस्जिद, मस्जिद मंजिलगाह, सखर बराज वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन, अगर यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी का मेयार बहुत ही आला है, जिनमें IBA यूनिवर्सिटी सखर, आगा खान इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड कैंपस, बेगम नुसरत भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी, उसके अलावा वर्चुअल कैंपस भी शामिल हैं। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये भी यूनिवर्सिटीज़ की हैं और ये भी अभी ज़ेर तमीर हैं। सखर को क्लासिकल हिस्ट्री, कदीम निशानात, तहज़ीब, जंगजू की शान की अलामत और बेपनाह नेमतों के दरमियान ज़ख़ीरा ज़मीनों की मिरास के लिए जाना जाता है। नाज़रीन, ये जिस जगह हम मोटरवे पर मौजूद हैं, ये कश्मीर का इलाका है और यहाँ पर कच्चे के डाकुओं ने हालात बहुत ज़्यादा संगीन और सख्त कर रखे थे। आने वाली ट्रैफिक को बहुत ज़्यादा तंग करते थे और जुल्म और बर्बरियत की उन्होंने एक मिसाल कायम कर रखी थी। तो इन हालात को कंट्रोल करने के लिए सिंध पुलिस ने ये चौकियाँ लगाई हैं। ये तकरीबन आधा किलोमीटर की मुसाफत पर हर जगह बनाई जा चुकी हैं। नाज़रीन, हमारे फ्यूल की टैंकी लो चुकी है, तो एहतियातन तौर पर हम यहाँ से फ्यूल डलवा लेते हैं, क्योंकि हमेशा भी मोटरवे पर जब भी आप सफ़र करें तो अपने फ्यूल का लाजमी ख्याल रखें। फ्यूल डलवाने के बाद हमने नमाज असर अदा की और फिर वहाँ से रवाना हो गए। तो फाइनली दोस्तों, हम वापस रहीम यार खान पहुँच चुके हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।